आदाब प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपने कल वाला चैप्टर जो है वो लर्न किया होगा, जो कल हमने पढ़ा था। कल हमने टॉपिक पढ़ा था रोड सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी की इंट्रोडक्शन के बारे में, रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रोड सेफ्टी में, रोड सेफ्टी एजुकेशन का जो चैप्टर है, इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों चाइल्ड सेफ्टी एंड रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, यानी कि कैसे बच्चों की सेफ्टी क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन एक्सीडेंट्स से कैसे बचा जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ये दोनों टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक थे, दोनों मैंने कंबाइन किए हैं। तो आज हम ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे कि बच्चों की सेफ्टी, और बच्चों की सेफ्टी में जो हम पढ़ेंगे कि वो पढ़ेंगे कि जैसे टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि बच्चों के ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं वो हम देखेंगे कि क्यों होते हैं। और दूसरा रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन, कौन रोड के एक्सीडेंट को रोकेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही चीज़ें आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि पूछा गया है कि व्हाई चिल्ड्रंस आर मोर वल्नरेबल टू रोड एक्सीडेंट्स, क्यों बच्चे ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स के शिकार होते हैं, क्यों बच्चों के ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर ये भी पढ़ेंगे कि मेजर काजेस क्या है रोड एक्सीडेंट्स के, जो बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे बड़े बड़े काजेस हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं बच्चों के एंड पेडेस्ट्रियंस। फिर ये भी देखेंगे कि डिस्क्राइब द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स, ड्राइवर, पुलिस, गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी इन इंश्योरिंग रोड सेफ्टी। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए ड्राइवर, एज ए पुलिसमैन, एज ए ट्रैफिक, एज ए गवर्नमेंट, सबका, इन स्टेक होल्डर्स का क्या रोल रहेगा एक्सीडेंट्स को रोकने में, और ये कैसे एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। और डिवेलप रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड अडॉप्ट सेफ रोड हैबिट्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। एक रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को डेवलप करना और सेफ रोड हैबिट्स, अच्छी आदतें अपनाना, जिससे हम रोड एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमारा टॉपिक है काजेस एंड वल्नरेबिलिटीज, examining why children are inherently vulnerable on roadways and evaluating the core behavioral and environmental triggers of traffic collision। क्यों, एक तो हम ये देखेंगे कि क्यों बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, क्यों यही इसका शिकार होते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा कि बच्चों के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि हमने पढ़ना है कि क्यों बच्चे एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं। तो बच्चों, क्यों बच्चे एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। एक तो लिमिटेड परसेप्शन है, इनएक्सपीरियंस, इम्पल्सिव बिहेवियर। इन तीनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिटेड परसेप्शन से यहाँ पे क्या मतलब है। लिमिटेड परसेप्शन हम किसको कहेंगे? चाइल्ड नेचुरली फोकस ऑन इमीडिएट इंटरेस्ट मेकिंग देम ओब्वियस to approaching vehicular hazards, peripheral movement and visual blind spots। एक तो जो बच्चे हैं, बच्चों का इंटरेस्ट कुछ चीज़ों में बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कुछ चीज़ों पर बहुत जल्दी फोकस करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता है चीज़ों का, और जब उनको इस चीज़ का शौक आ जाता है गाड़ी चलाने का या बाकी चीज़ें करने का, उनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उनके पास बाकी रैश ड्राइविंग करने का शौक आ जाता है, किसी के साथ रेस लगाने का शौक आ जाता है, तो ये सारी वजूहात बन जाती हैं बच्चों के एक्सीडेंट्स होने की। और तो उसके बाद आता है इनएक्सपीरियंस एंड क्यूरियोसिटी।
ट्रैफिक एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं बच्चों में कि जहाँ पे कंजेशन हो ट्रैफिक में, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर उस ट्रैफिक में वो कैसे गाड़ी को चलाएं और कैसे वहाँ से वो गुजरें। अगर वो पैदल चल रहे हों तो वो वहाँ से कैसे गुजरें। तो उन बच्चों में जो ये ट्रैफिक को फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, with traffic experience, underdeveloped traffic experience combined with natural curiosity frequently drives children into hazardous road accidents, road scenarios without recognizing sequences। तो ये जो चीज़ें हैं, जब बच्चे में क्यूरियासिटी बढ़ जाती है, ट्रैफिक को फेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ये जो उनकी क्यूरियासिटी ही हर गाड़ी चलाने का की गाड़ी चलाने में शौक रखने की, तो उनको कहीं ना कहीं रोड पे एक्सीडेंट होने का उसका शिकार बनाती हैं। और इस तरीके से बच्चे जो हैं वो रोड के हादसों का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद पीयर बिहेवियर, जब वो अपने किसी साथी को देखते हैं कि हमारा साथी तेज चल रहा है, हम क्यों नहीं तेज चलें, तो ये जो इस तरीके की सोच विचार होती है, ऐसे जो डिसीजंस होते हैं जिसमें ओवर रीचिंग, जहाँ पे फिजिकल लिमिट्स वो उसको क्रॉस कर देते हैं शो ऑफ करने के लिए, जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स हो, ट्रैफिक लाइन्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो देखते हैं हमारा साथी कर रहा है। तो जो एज होती है, उस एज में बच्चों की, इस एज में बच्चे ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, हम शो ऑफ करें, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ें, हमें कौन क्या करेगा। जहाँ पर क्रॉसिंग होती है वहाँ पे वो अनएक्सपेक्टेड स्ट्रीट क्रॉसिंग्स को लीड करते हैं। क्रॉसिंग्स के ऊपर जहाँ रुकना है, जहाँ पेडेस्ट्रियन को पैदल चलने देना है, वहाँ से वो भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें बच्चों में ज़्यादा होती हैं, और इस तरीके से बच्चे इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और वो रोड्स में उनके एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। बच्चों में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशनल और डोमेस्टिक स्ट्रेस, ये भी बच्चों को हादसात का शिकार बनाते हैं, खासकर रोड एक्सीडेंट्स का। डोमेस्टिक फ्रिक्शन, जेलसी और एक्सट्रीम एक्साइटमेंट सीवियरली डिसरप्ट कंसंट्रेशन। कभी कभार क्या होता है बच्चों, हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या बच्चा कोई घर में उसको कुछ ऐसी चीज़ मिली होती है, कोई ज़्यादा ही खुशी मिली होती है, तो वो ज़्यादा ही खुश रहता है। इमोशनली जब वो ज़्यादा खुश हो जाता है, या वो देखता है कि अगर फलानी बच्चे के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो जेलसी आ जाती है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो बच्चों में आती हैं, ये भी बच्चों में एक्सीडेंट होने का कारण बनती है। इमोशनल डिस्ट्रेस ऑफन रिजल्ट्स इन चिल्ड्रन और पेडेस्ट्रियंस स्टेपिंग रेकरेसली इनटू ऑनकमिंग ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, राहगुजार जो राह में पैदल चलते हैं रास्ते में, वो इवन जो गाड़ियों में बच्चे चलते हैं या पैदल चलते हैं बच्चे, तो जब वो इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, इमोशनली वो ठीक नहीं होंगे, उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा, तो ये जेलसी वगैरह होगी या एक्सट्रीम एक्साइटमेंट होगी, तो ये भी एक कारण बन सकता है एक्सीडेंट्स का। तो एक और कारण है, दैट इज सुपरविजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट। अब छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी जो सुपरविजन रहती है बड़ों की कभी कभार कम रहती है। कभी कभार पेरेंट्स भी चल रहे हैं, बच्चों को प्रॉपरली सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, या बच्चा स्कूल में है, तो अगर हम ध्यान नहीं दिया, बच्चा दौड़ के भाग गया, तो या बच्चे ने कभी कभार कुछ ऐसा किया कि सुपरविजन उसकी प्रॉपर नहीं हुई, तो ये जो पुअर सुपरविजन हम कहेंगे, कोई भी पेरेंट, कोई भी उस्ताद नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी निगरानी से दूर रहे, लेकिन बाय द वे अगर गलती से कभी बच्चा ऐसा कर देता है, वो सुपरविजन से हट जाता है, पुअर सुपरविजन वहाँ पर हो जाती है, तो उस टाइम बच्चा जो है इन चीज़ों का शिकार हो सकता है, इन हादसों का शिकार हो सकता है। अगर एक तो ये चीज़ हो गई, अगर कभी कभार बच्चों ने या साइनेजेस नहीं देखे, अगर लिखा है कि यहाँ पर गाड़ी रोकनी है, अभी आगे नहीं जाना है, ट्रैफिक सिग्नल हमारे लिए नहीं है, तो अगर हमने ट्रैफिक साइनेजेस का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं किया, तो वो भी एक खतरा बन सकता है। दूसरा, अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, बच्चा अपने पेरेंट के साथ गाड़ी में बैठा है, स्कूल की गाड़ी में बैठा है, अपनी पर्सनल कार में बैठा है पेरेंट्स के साथ, और सीट बेल्ट नहीं पहना है,
तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई हादसा हुआ, उस हादसे के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान बच्चे की सेफ्टी को खतरा है, यानी कि बच्चा सेफ नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि जब भी वो गाड़ी में बैठे खुद भी सीट बेल्ट पहने और बच्चों में भी ये आदत डालें कि जैसे ही वो गाड़ी में बैठे सीट बेल्ट पहन लें, क्योंकि और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें ताकि बच्चों को सेफ रखा जाए और खुद भी सेफ रहा जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि सुपरविजन और कभी कभार इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट से मतलब है कि अगर साइनेजेस प्रॉपर नहीं होंगे तो वो भी बच्चों के लिए हादसे का कारण बन सकते हैं। अब मेजर ड्राइवर्स ऑफ रोड क्रैशेस क्या है, किससे ज्यादा रोड क्रैशेस होते हैं, क्या कारण होते हैं जो रोड क्रैशेस ज्यादा बनाते हैं, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स उनकी वजह से ज्यादा होते हैं। तो एक तो है स्पीडिंग एंड रेकलेसनेस। एक्सीडिंग वेलोसिटी लिमिट्स ड्रामेटिकली रिड्यूसेस ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम्स एंड इंक्रीजेस इम्पैक्ट फोर्स। देखिए, अगर हम तेज चलेंगे, तेज चलने से गाड़ी की स्पीड ही बढ़ती है और हम अचानक ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी झटका खाती है, उस वक्त भी बच्चों को मतलब लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभार मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात करते करते आपका रोड पे ध्यान नहीं रहता है, या कभी कभार बच्चों अगर हम मोबाइल फ़ोन पे कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, मैसेज टाइप करने के दौरान स्मार्टफोन टेक्सटिंग और कॉलिंग वाइल ड्राइविंग क्रिएट्स क्रिटिकल विजुअल कॉग्निटिव एंड मैनुअल डिस्ट्रैक्शन। इससे मैनुअल डिस्ट्रैक्शन हो सकती है तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। फैटीग एंड इम्पेयरमेंट, थकावट अगर हो तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नज़र कमज़ोर हो तो उस टाइम भी अगर आपको रात को नहीं दिखता है, नज़र कमज़ोर वाले को भी अवॉइड करना चाहिए ड्राइव करने का। तो ये फैटीग। दूसरा, ड्रॉजी ड्राइविंग एंड अल्कोहल सब्सटेंस इम्पेयरमेंट सीवियरली डिले। जो हमारे रिफ्लेक्स, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, अगर कोई नशे की सूरत में गाड़ी चलाता है, कुछ ड्रग्स लेके गाड़ी चलाता है, अल्कोहल लेके ड्राइव करते हैं, तो उससे भी एक्सीडेंट होते हैं। इन कैबिन इंटरफ्रेंसेस, अगर गाड़ी इन कैबिन इंटरफ्रेंसेस मींस कि अगर हम गाड़ी में बैठे हैं जहां ड्राइवर ड्राइव करता है, ड्राइवर के साथ में जब हम लोग बैठे होते हैं तो उस वक्त वहां पे उस कैबिन में कोई इंटरफ्रेंस नहीं करनी है। इन कैबिन इंटरफ्रेंस का यहाँ पर यह मतलब है कि ईटिंग, एडजस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स और कन्वर्सिंग विद पैसेंजर्स डाइवर्ट्स क्रिटिकल फोकस फ्रॉम द रोड। जब हम खाना शुरू करेंगे, कुछ चीज़ें एडजस्ट करते रहेंगे ड्राइव करते करते गाड़ी में, तो हम उस वक्त हमारा जो दिमागी तवाज़ुन है वो कहीं और जा सकता है, हमारी जो अटेंशन है वो रोड पे नहीं रहती है। तो उसके कारण भी क्या होता है, रोड में क्रैशेस होने का खतरा रहता है, एक्सीडेंट्स होने का खतरा रहता है, गाड़ी किसी के साथ टकरा सकती है। तो उस तरीके से वो जब गाड़ी टकराई तो हादसा हुआ। ये था बच्चों अभी तक एक छोटा सा क्वेश्चन था ये कि बच्चे ही एक्सीडेंट का शिकार क्यों। तो हमने देखा कि बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल, कभी जेलसी का शिकार, रोड्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं, साइनेजेस का नहीं। तो बच्चों में क्या कहते हैं, अवेयरनेस की कमी हम कह सकते हैं। और रोड पे पेरेंट्स की या जो होते हैं पेरेंट्स की निगरानी, सुपरविजन, सीट बेल्ट नहीं पहनना, ये सारी ही चीज़ें कुल मिलाकर बच्चे को रोड एक्सीडेंट का शिकार बनाती हैं। तो अब इन रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कौन करेगा? ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं अब, लेकिन किसी ने जिम्मेवारी लेनी है। तो क्वेश्चन है हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट। जो हमारी टेक्स्ट बुक में और सिलेबस में दो टॉपिक थे कि बच्चों के एक्सीडेंट क्यों, और दूसरा कौन बचाएगा एक्सीडेंट को। तो जो दूसरा है इसके साथ उसमें आता है हु प्रिवेंट एक्सीडेंट, यानी कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कम्युनिटी हो, पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। अब हम वो देखेंगे। डिफाइनिंग क्लियर एक्शनेबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज अक्रॉस लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ मेकर, सिविल सोसाइटी, पॉलिसी मेकर, एजुकेटर एंड ड्राइवर, ये सब ही मिलकर बच्चों एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं।
तो अब एक्सीडेंट्स को कैसे रोकेंगे ये लोग? इनके पास ऐसा कौन सा हथियार होगा जिस हथियार का इस्तेमाल करके ये लोग एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं? यहाँ पर हथियार का मतलब कानून से है, लॉ से है। ट्रैफिक पुलिस एंड पुलिस, दो तरह की पुलिस है। एक तो ट्रैफिक पुलिस होती है प्यारे बच्चों, और दूसरी होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस। आपको ट्रैफिक यूनिफॉर्म में भी पुलिस वाले दिखते होंगे और डिस्ट्रिक्ट पुलिस यूनिफॉर्म में भी लोग दिखते होंगे। तो ये रेस्पॉन्सिबल है, ये इनका काम है इन्फोर्समेंट एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी कि जो लॉज है उनको इन्फोर्स करना, लॉज को लागू कराना। ट्रैफिक पुलिस एंड पुलिस रेस्पॉन्सिबल फॉर शूटिंग सेफ रोड बिहेवियर, इन्फोर्सिंग कंप्लायंस विद स्पीड एंड हेलमेट मैंडेट्स एंड राइगरसली पुनिशिंग डेंजरस वायलेशंस। अब पुलिस का क्या काम है और ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है? एक तो लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनाना कि वो सेफली रोड पे चलाएं, तमाम लॉज को माने, जो कवानीन है, जो कानून है इससे रिलेटेड बने उनको माने, स्पीड पे कंट्रोल रखें, हेलमेट पहनने को कंपलसरी करें, एंड जो भी कोई कानून का उल्लंघन करता है, कोई कानून को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसके बाद ये तो रहा पुलिस का काम। अब पीपल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हो गए इलेक्टेड ऑफिशियल्स, यानी कि एमएलएज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे। यहाँ पर पीपल रिप्रेजेंटेटिव में हमारे पास लेजिस्लेटर भी आते हैं और हमारे पास जो हमारी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो लोग भी आते हैं जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। Elected officials must understand localized safety bottleneck, enact strict road safety legislation and mandate adequate funding for implementation। यहाँ पर बात की गई है कि जो लेजिस्लेटर होते हैं उनको चाहिए कि रोड की सेफ्टी के लिए एडुकेट फंड्स, यानी कि काफ़ी अच्छे फंड्स वागुजार किए जाएं, अच्छे फंड्स दिए जाएं, ताकि अगर कोई कानून वो बनाते हैं उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो फंड्स की ज़रूरत है ग्राउंड पे उसको लागू करने के लिए वो फंड्स प्रॉपरली प्रोवाइड करें। तो ये लोग इस तरीके से एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। अब पॉलिसी फार्मुलेटर्स जो पॉलिसीज को बनाते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंटल लीडर्स आते हैं, मस्ट इंप्लीमेंट सिस्टमैटिक सोल्यूशन थ्रू अर्बन प्लानिंग, रोड डिजाइनिंग, स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। पॉलिसी को एग्जीक्यूट करें, अर्बन प्लानिंग प्रॉपरली करें और रोड डिजाइन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। उसके बाद आता है बच्चों इसी में कि अभी तो हमने देखा कि एक्सीडेंट्स को कौन कौन प्रिवेंट करेंगे, कौन कौन रोक सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस एंड पुलिस, फिर जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेजिस्लेचर हैं, पॉलिसी एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में सिविल सोसाइटी और लोकल कम्युनिटीज आएंगी, और डिपार्टमेंटल पॉलिसी एग्जीक्यूशन। अब सिविल सोसाइटी में कौन लोग आते हैं, ये लोग कैसे एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं? इसमें एनजीओज भी आ सकती हैं, नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स आ सकते हैं, नेबरहुड एसोसिएशंस, कम्युनिटी लीडर्स मस्ट इनिशिएट ग्रास रूट सेफ्टी कैंपेन्स। ये जो कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी और लोकल कम्युनिटीज हैं ये अपनी कम्युनिटीज में ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चला सकते हैं कि कानून जो ट्रैफिक लॉज है उनके बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कैसे एक्सीडेंट्स से बचा जा सकता है, क्या क्या सेफ्टी मेयर्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिटी है और लोग सिविल सोसाइटी और लोकल कम्युनिटी मिलकर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। Departmental policy execution. Government ministries must ensure road infrastructure audits, install proper pedestrian bridges, maintain automated speed cameras, and enforce vehicle safety manufacturing rules. जो डिपार्टमेंट की पॉलिसी एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं, वो लोग ये इंश्योर करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट हो। किस इंफ्रास्ट्रक्चर का? रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट हो,
प्रॉपर साइनेजेस लगाई जाए, जहां पर पैदल चलने वाले लोग हैं, अगर कहीं पुल वगैरह लगाने की ज़रूरत है उनके लिए वो प्रॉपरली लगाएं। ऑटोमेटेड स्पीड कैमरास को मेंटेन करें, जो ऐसे कैमरास हों जो कैमरास गाड़ी को देखते ही गाड़ी की स्पीड बता पाएं कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। अगर ओवर स्पीडिंग कर रही है तो जो लॉज है उन लॉज के अकॉर्डिंग जो उनको फाइन्स बनते हैं वो उन पर किए जाएं। तो ये और तो और इन्फोर्स व्हीकल सेफ्टी मैन्युफैक्चरिंग रूल्स, जो व्हीकल्स में गाड़ियों के अंदर सेफ्टी होनी चाहिए। जो रूल्स बने हैं कि गाड़ी बनाते वक्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेफ्टी के लिहाज से इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उन रूल्स को भी वो इन्फोर्स कराएं। तो वो उस तरीके से भी एक्सीडेंट्स को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। एजुकेशन और ड्राइवर की अकाउंटेबिलिटी। एजुकेशन एंड ड्राइवर अकाउंटेबिलिटी वो कैसे होगी? टीचर्स एंड एजुकेटर्स, टीचर और जो पढ़ाने वाले हैं, रिक्वायर टारगेटेड इन सर्विस रोड सेफ्टी ट्रेनिंग टू इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्ड लाइफ सेविंग रोड एजुकेशन इन स्कूल क्यूरिकुलम। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि रोड सेफ्टी एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और रोड सेफ्टी एजुकेशन को प्राइमरी क्लासेस से क्यूरिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए ज़रूरत है, एडुकेटर्स के लिए ज़रूरत है, उनको टारगेटेड इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए, सेफ्टी ट्रेनिंग्स के बारे में बताया जाए कि रोड सेफ्टीज़ के बारे में बताया जाए और उसको स्कूल क्यूरिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाए। प्लान लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। Teachers provide practical safety drills, pedestrian crosswalks training and helmet awareness to children. अब टीचर का भी रोल है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में। एक तो एजुकेट करेगा टीचर, दूसरा बच्चों में अवेयरनेस करेगा, बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाएगा कि कैसे हमने अपने आप को सेफ रखना है, सेफ्टी ड्रिल्स करवाएगा, बच्चों को क्रॉस वॉक ट्रेनिंग देगा कि जहाँ क्रॉस वॉक है, जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे कैसे चलना है, उसकी ड्रिल बच्चों को टीचर्स कराएंगे। एंड हेलमेट अवेयरनेस, और हेलमेट पहनना कितना इंपॉर्टेंट है उसकी अवेयरनेस बच्चों में करेंगे। ड्राइवर्स में अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो कैसे? ड्राइवर्स कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं? ड्राइवर्स को मॉरल और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। स्पीड रूल्स की जो स्पीड लिमिट्स के जो रूल हैं उनको मानना है, तो अगर ड्राइवर उनको फॉलो करेगा तो भी बच्चों एक्सीडेंट होने से बचेंगे। उसके बाद है वल्नरेबल यूजर प्रोटेक्शन। ड्राइवर्स मस्ट एक्सरसाइज एक्स्ट्रा विजिलेंस नियर स्कूल जोन्स, रेजिडेंशियल नेबरहुड एंड बस स्टॉप। और ड्राइवर्स के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई गाड़ी स्कूल के बाहर से वो चलाते हैं तो उन्हें स्कूल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, घर के बाहर, बस स्टॉप्स के बाहर, वहाँ पे गाड़ी धीरे चलानी चाहिए कि वहाँ, इसलिए कि वहाँ से कोई बच्चा ना गुजर रहा हो। अगर बच्चा गुजर रहा होगा वो हादसे का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ड्राइवर को ये भी पता होना चाहिए, इसका भी एजुकेशन होना चाहिए कि मैंने हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के बाहर, नेबरहुड के बाहर, या जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर जहाँ लोग रहते हैं, लोगों के घरों के बाहर और बस स्टॉप्स के बाहर गाड़ी जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है, गाड़ियों को धीरे चलाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ड्राइवर्स भी जो है वो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कौन कौन लोग एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें ट्रैफिक पुलिस, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, टीचर, ड्राइवर, ये लोग सभी मिलकर, NGOs, सभी लोग मिलकर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ सेफ्टी इंटरवेंशन देखिए, अगर इन सेफ्टी इंटरवेंशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको इस्तेमाल किया जाएगा तो कितना फ़ायदा होगा। एक रिसर्च में बताया गया है, पुलिस इन्फोर्समेंट एंड फाइनेंस, अगर पुलिस कानून को अच्छे से लागू करेगी और फाइन्स करेगी तो 38% जो है क्रैश रिडक्शन, जो गाड़ियां टकराव हो के एक्सीडेंट होते हैं तो वो कम हो जाएंगे, 38% वो कम हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड डिज़ाइन अगर अच्छा हो जाए तो 25% क्रैश रिडक्शन होगी। स्कूल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग 20% क्रैश रिडक्शन। व्हीकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी एंड रेस्टोरेंट्स यानी कि 17% क्रैश रिडक्शन हो सकती है।
तो बच्चों यही था हमारा आज का हमारा टॉपिक कि एक तो बच्चे ही क्यों एक्सीडेंट्स का शिकार, हमने वो देखा कि क्या कारण है जिन कारणों की उससे बच्चों के एक्सीडेंट्स होते हैं, और दूसरा कौन एक्सीडेंट को रोक सकता है वो भी हमने देखा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग अ सेफ फ्यूचर टुगेदर, हम एक सेफ फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट्स रिक्वायर एक्टिव सिनर्जी। रोड एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक्टिव सिनर्जी, यानी कि सब लोगों को मिलकर काम करने की, जैसे कि लॉ, पॉलिसी, एजुकेशन, कम्युनिटी एंड पर्सनल ड्राइवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये सभी लोग रेस्पॉन्सिबल होकर काम करेंगे तो एक सेफ फ्यूचर बने, हम मिलकर एक सेफ फ्यूचर बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मल्टी स्टेक होल्डर सभी मिलकर एक्शन करेंगे तो जो हमारा जो एक विजन है जीरो एक्सीडेंट, कि कोई हादसा ना हो, तो उस विजन को हम अचीव कर सकते हैं कि कोई हादसों से बच सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट्स क्या है, जिन एक्ट्स को लागू करके हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं। थैंक यू।